नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। साथियों, सूचना सहायक भर्ती का एग्ज़ाम हुए आज 4 से ज़्यादा महीने हो चुके हैं, मगर परिणाम अभी तक नहीं आया है। कोई भी अभ्यर्थी हो, कोई भी परीक्षा हो, सारा खेल जो है वो परिणाम का है कि आखिर कब परिणाम आएगा, फिर उसके बाद कब ज्वाइनिंग करेंगे और ज्वाइन करके कब जो है वो पैसे कमाएंगे और अपने घर वालों की सहायता कर पाएंगे। क्योंकि सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले आज ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो हैं वो कहीं ना कहीं एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। जनवरी 2023 में विज्ञप्ति जारी होने के बाद में जो है 2 बार आचार संहिता का ये सामना कर चुकी है, 2 बार इसकी परीक्षा तिथि बदल चुकी है और फाइनली जो है एग्ज़ाम हो चुका है। उसके बाद में एक आंसर की भी जारी हो चुकी है और अब जो है वो इंतज़ार है सिर्फ और सिर्फ परिणाम का। परिणाम से पहले कुछ दिन पहले जो है एक डेट और जारी हुई थी, वो है टाइपिंग टेस्ट की, यानी कि जो भी सूचना सहायक भर्ती में पास होगा उसके 3 गुना अभ्यर्थी जो है वो है टाइपिंग के लिए क्वालिफाई होंगे। तो ये जो रिजल्ट आएगा वो 3 गुना का रिजल्ट आएगा और 3 गुना का रिजल्ट जो है वो कब आएगा, इसी का बहुत सारे लोग जो है इंतजार कर रहे हैं। साथियों, सूचना सहायक भर्ती जो है आज करीब 1.5 साल से ज़्यादा होने को आया, मगर ये भर्ती अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। इस भर्ती के जारी होने के बाद में 2 बार सरकारें बदल चुकी है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। 2 बार चुनाव हो चुके हैं, 2 बार आचार संहिता लग चुकी है और खत्म भी हो चुकी है, मगर जो है ये भर्ती अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। और अभी कंप्लीट तो दूर, अभी तक तो इसका एक इनिशियल रिजल्ट भी नहीं आया है। साथियों, बात करेंगे इस भर्ती की कंप्लीट डिटेल्स के बारे में कि इस भर्ती में कितने गुना कट ऑफ रहने वाली है, कब इसका परिणाम आ जाएगा। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ये परिणाम कब तक जारी हो जाएगा। और मैं तुक्केबाजी नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अब यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, उनका धंधा भी यही हो गया है, तो वो तुक्केबाजी करते हैं कि कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। मैं जो भी बोलूंगा कहीं ना कहीं किसी तथ्य के आधार पे बोलूंगा। और दूसरी बात, बहुत सारे छात्रों के मन में ये असमंजस भी है कि जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है अभी टाइपिंग के लिए, क्योंकि टाइपिंग की डेट आ चुकी है। टाइपिंग 21 अगस्त को होगा, तो 21 अगस्त को कौन कौन टाइपिंग देगा और कौन कौन टाइपिंग की तैयारी करे, वो सभी अभ्यर्थी इस असमंजस में है कि उनकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है, वो तैयारी करें या नहीं करें। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। कट ऑफ जो भी मैं बताऊंगा उसका एक आधार होगा, उस आधार के तौर पे ही मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा। सूचना सहायक भर्ती की कट ऑफ बताने से पहले आपको जाना पड़ेगा इसकी पिछली भर्ती से, यानी कि साल 2018 में 1300 पदों पे करीब करीब ये भर्ती जारी हुई थी। उस समय जो फॉर्म्स लगे थे वो 1,20,000 थे। ध्यान देना, करीब करीब 1,20,000 फॉर्म्स लगे थे और जो एग्ज़ाम हॉल में बैठे थे वो करीब करीब 89,000 जो है वो एग्ज़ाम हॉल में बैठे थे। 1300 पदों पे भर्ती आई थी, तो 1300 का 3 गुना यानी 4,000 अभ्यर्थियों को पास किया गया था और उसकी जो कट ऑफ आई थी वो आई थी 67 नंबर, यानी कि 100 में से 67 नंबर वाले जो है वो इसकी कट ऑफ गई थी। अब आप ये देखिए कि उस समय पदों की संख्या कितनी थी, 1300। एग्जाम देने वाले कितने बैठे थे, 89,000। और अब की बार देखिए हालत कि पदों की संख्या पहले 2600 थी, अब उसमें 700 पद और बढ़ा दिए गए, तो करीब करीब 3300 प्लस पद हो चुके हैं। तो पिछली भर्ती से 2.5 गुना पद तो इसमें बढ़ चुके हैं, 2.5 गुना तो पद हो चुके हैं। और जो एग्जाम हॉल में बैठे थे वो अभ्यर्थी पिछले गुना से 10,000 कम है, यानी कि पिछली बार अगर कट ऑफ 67 गई है वो भी 1300 पदों पे, तो अब की बार 3300 पद हैं, तो 3300 पदों के लिए कट ऑफ क्या रहेगी, कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। स्टूडेंट की संख्या 79,000 थी, पदों की संख्या 3300 है, करीब करीब 10,000 अभ्यर्थी पास करने हैं, वो भी 80,000 में से 10,000 पास करने हैं, यानी कि एक सीट पे 8 जनों का ही कंपटीशन है, जो कि आज की तारीख में सबसे कम कंपटीशन है। तो 8 जनों में से एक को पास करना है, इसलिए करीब करीब इसकी जो कट ऑफ है वो भी कहीं ना कहीं मतलब एवरेज से भी कम रहने वाली है। एवरेज से भी कम रहने वाली है। इसका एक और प्रमुख कारण है कि इसका पेपर जो था वो पिछले पेपर के कंपैरिजन में लेंथी, कॉन्सेप्चुअल, सब्जेक्टिव और थोड़ा सा टफ था, मॉडरेट टाइप का था। तो इस बार जो है लोगों ने जिन्होंने पेपर दिया है उनके माथे से पसीना छूटा है, तो इसलिए कट ऑफ भी कहीं ना कहीं कम रहने वाली है। तो साथियों, इस प्रकार एनालिसिस करने के बाद में जो कट ऑफ का आंकड़ा निकल रहा है वो कुछ इस प्रकार निकल रहा है कि जनरल में 3 गुना, यानी टाइपिंग की कट ऑफ में बता रहा हूँ। जनरल में टाइपिंग के लिए अगर आपके पास 85 क्वेश्चन, 85 सवाल अगर आपके सही हैं, 150 में से अगर 85 सवाल सही हैं, तो आप इस बार जो है टाइपिंग टेस्ट देंगे।
क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है और पदों की संख्या बढ़ चुकी है। तो अगर आपके पास 85 क्वेश्चन है जनरल में तो आप इस बार टाइपिंग देंगे, ये 100% श्योर है। ओबीसी में भी अगर आपके पास 85 क्वेश्चन से ज़्यादा सही है तो आप इस बार टाइपिंग देंगे। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो अगर 80 से ज़्यादा सवाल सही हैं तो आप इस बार टाइपिंग देंगे। और इसके अलावा अगर बात करें एसटी एससी की, तो अगर इनके पास 70 सवाल भी सही हैं, सवालों की बात कर रहा हूँ, नंबर की नहीं, सवालों की बात कर रहा हूँ, 150 में से अगर आपने 70 सवाल भी सही करे हैं तो आप इस बार टाइपिंग देंगे। ये टाइपिंग की बात कर रहा हूँ। और फीमेल की बात करूं तो अगर 75 सवाल, चाहे किसी भी कैटेगरी में महिला हो, अगर 75 सवाल उनके सही हैं तो इस बार टाइपिंग देंगी। तो साथियों, ये कट ऑफ रहने वाली है टाइपिंग की। टाइपिंग की तैयारी करने लग जाइए। अगर आपके पास 85 से ज़्यादा सवाल आपके सही हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं और या फिर किसी भी कैटेगरी में आते हैं, अगर 85 से ज़्यादा है तो आप तैयारी करने लग जाइए। यकीन मानिए आपको जो है आपका रोल नंबर PDF में देखने को मिलेगा। तो ये थी कट ऑफ की बात। अब इसके बाद में बात करते हैं कि इसका रिजल्ट जो है वो कब तक आ जाएगा। परिणाम की बात करें तो साथियों 7 जून तक तो जो लंबित परिणाम थे या 15 गुना की लिस्ट थी वो जारी होने की बात थी। आलोक राज जी ने ये साफ साफ कहा था। उसके बाद में जो पहला नंबर आता है परिणाम जारी करने का वो आता है सीधा सूचना सहायक का। मगर सूचना सहायक का परिणाम जारी होने में अब थोड़ी सी देरी होगी और देरी होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि इसमें करीब करीब 700 पद जो हैं वो बढ़े हैं। अब 700 पद बढ़ने के बाद में एक विज्ञप्ति जारी होगी, संशोधित विज्ञप्ति जो होगी वो जारी होगी। संशोधित विज्ञप्ति जारी होने के बाद में जो है परिणाम जारी किया जाएगा। अब ये विज्ञप्ति कब जारी होगी? अभी पिछली अपडेट के अनुसार जो है वो जब 700 पद थे उनकी वित्तीय स्वीकृति के बाद में जो है फाइल भेजी गई थी कर्मचारी चयन बोर्ड को। फिर उसके बाद में पत्राचार की जो प्रोसेस है वो चली, कर्मचारी चयन बोर्ड ने वापस फाइल भेजी कार्मिक विभाग को, कार्मिक विभाग से फिर से जो है वो पत्र पहुंचा अपने कर्मचारी चयन बोर्ड के पास। इस प्रकार की जो पत्रावली है वो चल रही है और इसके बाद में अब जो इंतजार कर रहे हैं वो इसकी विज्ञप्ति का इंतजार कर रहे हैं। और इसकी जो फाइनल विज्ञप्ति है, जो संशोधित विज्ञप्ति है, वो जारी होगी अगले हफ्ते। यानी कि ये जो बुधवार आ रहा है इसको या फिर शुक्रवार को, इन दोनों में से आपकी विज्ञप्ति कभी भी जारी हो सकती है, संशोधित विज्ञप्ति जारी हो सकती है। अगर इस बुधवार को आपकी विज्ञप्ति जारी हो जाती है तो शुक्रवार को आपका परिणाम जारी हो जाएगा, और शुक्रवार को विज्ञप्ति जारी होती है तो उसके अगले बुधवार को आपका परिणाम जारी हो जाएगा। साथियों, आप जानते हैं आज 9 तारीख हो चुकी है। 9 के बाद में अगर आप बुधवार को देखेंगे तो कहीं ना कहीं 12 तारीख को जो है वो बुधवार है और 12 तारीख को जो है आपकी विज्ञप्ति जारी होने की संभावना है, मगर जो प्रबल संभावना है वो शुक्रवार को है। शुक्रवार को आपकी इसकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी और शुक्रवार को विज्ञप्ति जारी होने के उसके तुरंत 4 दिन बाद में यानी अगले बुधवार को आपका परिणाम जारी हो जाएगा। और सूचना सहायक का परिणाम बुधवार को ही जारी होगा। ये 99.99% श्योर है कि आपका परिणाम जो है बुधवार को ही जारी होगा। और सबसे पहले जो भी परिणाम जारी होगा वो सूचना सहायक का ही होगा, लेकिन अब उससे पहले जो है ANM GNM का परिणाम भी जारी हो जाएगा, जो कि इस हफ्ते में जारी होगा। ठीक है साथियों, तो जो भी परिणाम का इंतजार कर रहे थे, अब तक आपने परिणाम का इंतजार किया है तो थोड़े दिन और सही, आपका परिणाम जो है करीब करीब 7 से 10 दिन के अंदर अंदर आपका परिणाम जारी हो जाएगा। यानी कि इस बुधवार से नेक्स्ट जो बुधवार आएगा उसको आपका परिणाम जारी हो जाएगा 100%। तो परिणाम का इंतजार जो कर रहे थे उनको मैंने अपडेट दे दी है। और जिन लोगों को कट ऑफ का इंतजार था उसको उनके लिए भी कट ऑफ बता दी कि जनरल में अगर 85 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन बैठ रहे हैं आपके सही, तो आप टाइपिंग की तैयारी करने लग जाइए। टाइपिंग की क्या प्रोसेस होगी, कैसे होगा, इसके बारे में एक अलग से सेपरेट वीडियो हम बना लेंगे, मगर फिलहाल जो है वो आज की जो अपडेट थी वो यही थी। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और आपके कितने नंबर आ रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ताकि उससे हमें एग्जैक्ट फाइनल कट ऑफ निकालने में भी आसानी होगी। तो जितने भी छात्र इस वीडियो को देखेंगे वो सभी अपनी फाइनल कट ऑफ भी एक बार इसमें बता देना कि आंसर की के बाद में जो है कितनी कट ऑफ आपकी जाने वाली है। ठीक है साथियों, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, धन्यवाद।